गुड मॉर्निंग क्लास। आज इतनी बढ़िया स्ट्रेंथ कैसे? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे साइकोलॉजी बीए प्रोग्राम थर्ड सेम के जितने भी हैं उसके अलावा कौन है? ये प्रोग्राम थर्ड सेम की बायोसाइकोलॉजी की क्लास है, तो आप सभी को अटेंड करना है। ओके। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कौन बताएगा मुझे? तुम ही बता दो। हाँ, क्या? ओके। और क्लास सिर्फ 1 घंटे, ठीक है? उसके बाद आप लोग बात कर लेना चाहे। मुझे ये बताओ लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? किसी को याद है? हाँ, वो प्रैक्टिकल की क्लास थी, वो मैंने किसी की एब्सेंस में लिया था। बायोसाइकोलॉजी की क्लास में लास्ट क्या हुआ था? उसमें क्या हुआ था? कॉपी के बिना बताओ जितना याद है, कुछ भी जो भी याद आ रहा है कि हाँ हमने लास्ट संडे ये सब किया था। हाँ, ओके। तो हमने एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया था और उसमें अगर हम देखें सबसे पहले तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस थ्रू ह्यूमन। क्लास बस 1 घंटे, ठीक है? उसके बाद आप लोग बात कर लेना चाहे जितना चाहे। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? हाँ, पीछे जो भी बात करें एटलीस्ट वो बता दो, शायद उनको ज्यादा पता है। हाँ, नहीं तो थोड़ा सा बस 1 घंटे पेशेंस, ठीक है? एंडोक्राइन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स that secrete hormones directly into the bloodstream to regulate bodily functions। तो सबसे पहले सवाल आता है कि ग्लैंड्स क्या होते हैं? कोई डिफाइन कर सकता है ग्लैंड्स को? ओके, वेरी गुड। और ग्लैंड्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसे ऑर्गन्स या टिश्यू, ठीक है, जो केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है? अब ऐसे अगर हम देखें तो न्यूरॉन को हमने ग्लैंड क्यों नहीं बोला? कोई गेस? और वो जो सिक्रीट करता है केमिकल वो बहुत ही कम डिस्टेंस तक जाता है, ठीक है? दूसरा, मैंने बोला था कि अगर वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, अगर वो एंडोक्राइन ग्लैंड है तो कहीं ना कहीं उसके आसपास ब्लड कैपिलरीज होगी जिसमें वो प्राची तो मैंने बोला कि अगर वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस है बेसिकली कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के आसपास ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसमें वो डायरेक्टली क्या करती है, केमिकल को रिलीज करती है, ठीक है? इसके बाद मैंने एक और चीज बताई थी कि ये काम कैसे करता है। तो अगर आप लोग देखो तो ये अगर सिक्रीटिंग सेल है, क्लास
अगर ये वो सिक्रेटिंग सेल है जहाँ से वो केमिकल रिलीज हो रहा है और ये वो ब्लड कैपिलरीज है जिसके थ्रू वो जा रहा है, तो ये हॉर्मोन्स है और ये टारगेट सेल है। इसमें एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है, जब ये पर्टिकुलर हार्मोन इससे कनेक्ट होगा तब जाके ये आगे सिग्नल देगा कि उसे क्या करना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये टारगेट सेल नहीं है तो इसमें जो रिसेप्टर्स हैं वो इसके लिए काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। अब हम देखेंगे द मेजर ग्लैंड्स, ठीक है। हाइपोथैलेमस सबसे पहले देख लेते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, हाइपोथैलेमस कहाँ है, ये पर्टिकुलर एरिया कहाँ है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और इसको अगर हमने और फोकस किया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये पर्टिकुलर रीजन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये इतना प्रॉक्सिमिटी होने के साथ साथ ये दोनों बहुत सारे फंक्शन साथ में करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं वो हम देखेंगे आगे। सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो, जब मैंने हाइपोथैलेमस का फंक्शन पढ़ाया था तो बेसिकली हमने क्या देखा था कि वो होम्योस्टैसिस को रेगुलेट करता है, ठीक है। और इसकी वजह से ये कौन कौन से काम करता है, बेसिकली सबसे पहले कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है एज अ ग्लैंड, ठीक है। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसमें सब में देखो नाम क्या है, रिलीजिंग हार्मोन, यानी ये सिग्नल देता है किसी और हार्मोन को रिलीज करने का, ठीक है। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एंड इम्यून रेस्पॉन्सेज। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को थायराइड ग्लैंड का नाम दिख रहा होगा, ठीक है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इट ट्रिगर्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये अगेन एक और हार्मोन है, बट ये कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। इसके बाद है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अगेन इट स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द सेवरल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है और वो आगे पर्टिकुलर ग्लैंड को सिग्नल देता है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं यही हमने किस में देखा था, HP एक्सिस में। सिर्फ HP एक्सिस नहीं, HPO एक्सिस भी होता है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ अकॉर्डिंग टू सिलेबस सिर्फ HPA एक्सिस को कवर किया है, ठीक है। अब आगे ऑक्सीटोसिन, इट इज इन्वॉल्व इन सेवरल प्रोसेसेस सच एज लैक्टेशन, चाइल्ड बर्थ, रेगुलेटिंग स्लीप साइकिल्स एंड सोमैटोस्टैटिन। दिस हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। अब इनहिबिटिंग हार्मोन कहाँ से आ रहा है कि ये रोकता है, ठीक है। अब आते हैं हम किसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड में। उससे पहले मैंने ये बोला कि जब हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी इतने पास हैं तो ये आपस में फंक्शन करते हैं, ठीक है। मैंने जैसे अब एक और चीज़ यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल करता है और ये आगे जाके फर्दर दूसरे ग्लैंड्स को सिग्नल देता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी रिलेशनशिप। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम connects the hypothalamus and pituitary. It allows hormone from hypothalamus to reach the anterior pituitary directly, releasing hormones, ठीक है। Releasing hormones from the hypothalamus regulate anterior pituitary hormone secretion. अब जितने भी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो हार्मोन्स सिंथेसाइज्ड बाय न्यूरॉन्स इन द हाइपोथैलेमस कौन कौन से हैं, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। यहाँ पे देखो सारे ही नाम क्या है, रिलीजिंग हार्मोन। क्यों, क्योंकि हाइपोथैलेमस डायरेक्टली किसी भी
ग्लैंड के ऊपर काम नहीं करता, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है और वो फिर आगे फर्दर दूसरे ग्लैंड्स को सिग्नल देता है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे देखना, ट्रोपिन जहां पे भी नाम आ रहा है, ठीक है, ये क्या सिग्नल, ये क्या मैसेज दे रहा है कि ये किसी टारगेट ग्लैंड को टारगेट कर रहा है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, regulates various physiological processes including growth, metabolism and reproduction. Basically हम यहाँ पे 4 ग्लैंड्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी और भी ग्लैंड्स हैं, लेकिन जैसे थाइमस है उसको हम कवर नहीं करें क्योंकि उसका हमारे बिहेवियर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम उसी पे फोकस कर रहे हैं सिर्फ जो हमारे बिहेवियर को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड क्योंकि ये कहीं ना कहीं बाकी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस, प्लेज अ की रोल इन स्ट्रेस रेस्पॉन्स, ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस। हार्मोन प्रोड्यूस्ड कौन कौन से हैं? एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब देखना यहाँ पे हमारे पास यहाँ क्या था, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन था, ठीक है। अगर कि आप लोगों को HPXS याद हो तो वो फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड को इंफॉर्मेशन देता है। केमिकल्स जो सिक्रीट होते हैं ग्लैंड से, उनको हमने नाम क्या दिया है, हार्मोन्स, ठीक है। और ग्लैंड्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स या टिश्यू जो केमिकल्स सिक्रीट करते हो, ठीक है। तो बेसिकली हमने उस केमिकल को नाम क्या दिया है, हार्मोन। इन केस ऑफ न्यूरॉन जो भी केमिकल सिक्रीट होता था उसको क्या बोलते थे, यस। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो, मैंने लास्ट क्लास में ये HPXS बताया था। और कहीं ना कहीं आप लोग देखो हाइपोथैलेमस पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है कि वो बाहर से जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको लेके ये डिसाइड करता है, होम्योस्टेसिस बेसिकली, ठीक है, उसके साथ फंक्शन करता है। तो जब भी उसे लगता है कि उसे इस तरीके से फंक्शन करने की जरूरत है, इन केस ऑफ जैसे स्ट्रेस के केस में मैंने बोला था, ठीक है, अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें स्ट्रेस ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, तो वो फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फॉर्मेशन देगा और वो आगे हमारे एड्रेनल ग्लैंड को इन्फॉर्मेशन देगा ताकि वो स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये जो बोला ना अभी, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी रिलेशनशिप, ठीक है, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एक एक करके सारे हार्मोन आगे देखेंगे हम और इसका साइकोलॉजिकल रिलेवेंस उसके साथ साथ एक बार कवर करते हैं। ये बिल्कुल छोटा पी साइज का होता है, ठीक है, इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और इसके 2 मेजर पार्ट्स हैं, क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो एनाटॉमिकली एंटीरियर और पोस्टीरियर हम किसको बोलते थे, कौन बताएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो बेसिकली जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे थे, ठीक है, तो अगर इसमें यहाँ पे हाइपोथैलेमस है तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हमने इस तरीके से बनाया है, ठीक है। और इसमें मेजर फंक्शंस जो करता है, कहीं ना कहीं मेजरली जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ और 2 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, ठीक है, वेरी गुड। डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंटीरियर एंड पार्ट्स इंटरमीडिया। अब इससे एंटीरियर पिट्यूटरी को हमने फर्दर किस में डिवाइड किया है, पार्ट्स एंटीरियर और पार्ट्स इंटरमीडिया पे, ठीक है। कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, क्रोमोफोर्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अब ये नाम कहाँ से आए, अगर आप लोगों ने देखा हो ड्यूरिंग
हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं हम? द स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे हम स्लाइड्स बनाते थे, अगर आप लोगों को याद हो, उसके ऊपर जब हम सेल को देखने के लिए क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। ठीक है, जनरली हम आयोडीन या किसी एक पिगमेंट में डाल के उसको स्टेन करते हैं। तो ऐसे सेल्स जो स्टेन नहीं होते आसानी से, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोफोब्स। ऐसे सेल्स जो एसिड स्टेनर से स्टेन हो, एसिडिक स्टेन से, वो एसिडोफिल्स। ठीक है, और जो बेसिक स्टेन से स्टेन हो उसे हम क्या बोलते हैं? बेसोफिल्स। ठीक है, तो बेसिकली ये सेल्स को डिवाइड करने का एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी मात्रा में होते हैं ये लिखा गया है कि क्रोमोफोब्स 50% होते हैं, एसिडोफिल्स 40% होते हैं और बेसोफिल्स 10% होते हैं। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है कि कौन सा पार्ट कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है और उसका फंक्शन क्या है। अब यहाँ देखो, हार्मोन्स रिलीज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो बेसिकली हम सामने वाले की बात कर रहे हैं। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ देखो ये सारे कैसे नाम से हैं? स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, वहाँ पे क्या था? रिलीजिंग हार्मोन्स के नाम से था। ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, सबसे पहले आते हैं किसमें? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स। अगर आप लोगों को वो लास्ट क्लास याद होगा तो उसमें मैंने क्या पढ़ाया था? HPA एक्सिस। ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज स्टेरॉइड हार्मोन्स इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग बॉडी स्ट्रेस रेस्पॉन्स। आगे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रुप ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय स्किन, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। किसकी आवाज तेज है यहाँ पे? तुम्हारी आवाज तेज है ना? हाँ है, खड़े हो जाओ, क्लास को शांत कराओ एक बार। जैसे भी शांत करो, तुम्हारी एबिलिटीज बहुत अच्छी है, बोलो। A group of peptide hormones produced by skin, pituitary gland and hypothalamus stimulated by ultraviolet radiation induces melanin। बेसिकली आप लोग देखते हो हम क्या बोलते हैं कि मेलानिन की वजह से स्किन में पिगमेंटेशन आता है। ठीक है, तो ये कब रिलीज होता है? जब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। ठीक है, वो आगे हमारी स्किन को मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करने के लिए मैसेज देता है। ठीक है, luteinizing hormone produced by gonadotrophic cells in the anterior pituitary in females triggers ovulation and development of corpus luteum। आप लोगों को अगर याद हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉर्पस ल्यूटियम का साइकिल। याद है किसी को? साइकिल याद है किसी को? बताओ। यस एग्जैक्टली, जब एग रिलीज हो जाता है उसके बाद जो सैक रह जाता है, ठीक है, ओवरी में, तो वो किस तरीके से रिलीज करता है पूरे एग को और किस तरीके से वो फिर वापस से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम साइकिल। तो बेसिकली ये जो सैक है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जब ये साइकिल चल रहा होता है उसके हिसाब से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, इन मेल्स इट स्टिमुलेट्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन एंड वर्क्स सिनर्जिस्टिकली विद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं याद हो, ठीक है, तो जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप होता है, ठीक है, इसके बाद जैसे एग रिलीज होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो बेसिकली वो जो सैक है, एम्प्टी सैक है, उसकी वजह से किस तरीके से यहाँ आप लोग देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ल्यूटियल फेज आया तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल किस तरीके से पीक पे गया। ठीक है,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय गोनाडोट्रोपिक सेल्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अभी भी हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है मैंने अभी, जब भी आवाज तेज होगी ना, हाँ, क्लास को चुप कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वेरी गुड। सिंथेसाइज्ड बाय गोनाडोट्रोपिन सेल्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। रेगुलेट्स डेवलपमेंट, प्यूबर्टल मैच्योरेशन एंड रिप्रोडक्शन। बैंड किसको बजाना है, ये सवाल किसने पूछा, पीछे की क्लास 1 घंटे, ठीक है, अभी तो 1 घंटा भी नहीं बचा है, थोड़ी देर बस रह जाओ, वरना मैं तो धीरे आवाज में बोलते रहूंगी, जो जिनको सुनना है वो भी नहीं सुनेंगे, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय गोनाडोट्रोपिक सेल्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी, रेगुलेट्स डेवलपमेंट, प्यूबर्टल मैच्योरेशन एंड रिप्रोडक्शन। और बेसिकली फीमेल्स में ये एस्ट्रोजन सिक्रीशन और इन्फ्लुएंसेस एग प्रोडक्शन, फॉलिकल ग्रोथ, वर्क्स विद ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन और स्पर्म प्रोडक्शन को हैंडल करता है, ठीक है। अब अगर हाइपर सिक्रीशन हो, मतलब एक्सेसिवली रिलीज हो, तो कैन कॉज लैक्टेशन इन नॉन नर्सिंग वुमेन, ठीक है। डिसरप्ट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कैन कॉज इम्पोर्टेंसी। फिर अगर हाइपोसिक्रीशन हुआ, अगर कम रिलीज हुआ, तो फेलियर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन न्यू मदर्स। ग्रोथ हार्मोन प्रमोट्स चाइल्डहुड ग्रोथ एंड मेंटेन्स टिश्यू ऑर्गन्स इन एडल्टहुड। अभी भी हम किसकी बात कर रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टिमुलेट्स प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, सेल प्रोडक्शन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, इनहिबिट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, प्रमोट्स बोन एंड मसल ग्रोथ। हाइपर सिक्रीशन अगर ज्यादा रिलीज हो तो क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन कहीं ना कहीं जाइजेंटिसिज्म को, और हाइपोसिक्रीशन हुआ अगर तो उससे क्या होगा, ड्वार्फिज्म, ठीक है। अब आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। नॉट ग्लैंडुलर स्टोर्स एंड रिलीजेस हार्मोन्स मेड इन द हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो बेसिकली 2 हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, कंसिस्ट्स ऑफ एक्सोनल प्रोजेक्शंस फ्रॉम द हाइपोथैलेमस व्हिच स्टोर्स हार्मोन्स इन हेरिंग बॉडीज। अब हेरिंग बॉडीज क्या होती है, यहाँ पे मैंने बोला हाइपोथैलेमस था, ठीक है। तो वहां से जो न्यूरॉन की अगर एक्सॉन यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, तो उसके एंड पे क्या होता है, केमिकल्स स्टोर होते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हेरिंग बॉडीज, ठीक है। ऑक्सीटोसिन रेगुलेटेड बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, हाँ, थोड़ा और क्लियरली देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोलते हैं, लव हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो नॉट ओनली फिजिकल, किसी भी अगर सोशल सिचुएशंस में भी अगर आप देते हैं, अगर आप किसी के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो अगर हम देखें ये बेबी के बर्थ के टाइम को, ठीक है, तो जब बेबी बाहर आ रहा होता है, बेबी पुशेस अगेंस्ट द सर्विक्स कॉजिंग इट टू स्ट्रेच, ठीक है, तो वो आगे स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स कॉजेज द नर्व इम्पल्सेस टू बी सेंड टू ब्रेन, तो वो आगे सिग्नल क्या करता है, सिग्नल भेजता है ब्रेन को, वो आगे ब्रेन स्टिमुलेट्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और वो आगे ऑक्सीटोसिन कॉजेज स्मूथ मसल लाइनिंग इन द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कहीं ना कहीं शुरुआत जहाँ से हुई थी वो फिर ब्रेन को सिग्नल कर रहा है और फिर वापस ये रिलीज होके कहाँ आ रहा है, यहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ट्रिगर ने आगे ऑक्सीटोसिन की रिलीज को क्या किया, बढ़ाया, ठीक है। तो इसको इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं,
पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ऐसा ही एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम देखते हैं, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड्स के केस में होता है। यहाँ पे जो हॉर्मोन्स है उसका नाम T3 T4 है, वो हम पीछे देखेंगे फुल नाम क्या है, ठीक है। तो बेसिकली लो लेवल्स ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स, लो मेटाबॉलिक रेट और डिक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर जब भी होता है, ठीक है, अगर स्टिमुलस ये है तो वो हाइपोथैलेमस को क्या मैसेज देता है, टू रिलीज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला हाइपोथैलेमस फिर फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड को थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करने का मैसेज देता है, ठीक है। और आगे इसकी वजह से थायराइड रिलीजेस थायराइड हार्मोन, ठीक है। अब जैसे ही थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ा, ठीक है, वो आगे क्या मैसेज देता है कि इसे और रिलीज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ ऑक्सीटोसिन हमने देखा कि जब तक बेबी का बर्थ हो रहा होता है, ये सिग्नल जब तक जाएगा तब तक ये फर्दर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और मैंने ये जो दूसरा दिया है ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। अब आते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, ADH, जिसको हम वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली की बॉडी की वाटर बैलेंस के ऊपर काम करता है, ठीक है। इंक्रीजेस किडनी परमिएबिलिटी टू वाटर, रिड्यूसेस यूरिन आउटपुट एंड इंक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम प्रेशर। अब वही होता है कि अगर हाइपोसिक्रीशन हो, ठीक है, और ये तो वो किस में देता है, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ठीक है, और ड्राई हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली पानी की कमी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो एंटी डायरेटिक हार्मोन के लिए यहाँ पे इन्होंने बहुत ही सुंदर सा पिक्चर बनाया है, ठीक है। प्रिवेंट्स मेकिंग टू मच यूरिन, ठीक है, वाटर रिटेंशन होता है। और वैसोप्रेसिन बेसिकली क्या करता है, इसको कंस्ट्रिक्ट करता है, जो वॉल है उसको, ठीक है। अब आते हैं थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर, ठीक है। बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड्स लोकेटेड बिलो द लैरिंक्स नियर द एडम्स एप्पल, positioned on lateral and anterior surfaces of the trachea, composed of two lateral lobes connected by a narrow isthmus। तो बेसिकली ये जो पतली सी एरिया होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, isthmus, ठीक है। तो वो बेसिकली कनेक्शन का काम करती है। weighs around 30 ग्राम, made up of follicles, small hollow spheres and sap। फोन पे लगे हुए सैप तुम्हारा काम है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ना वापस। अगर तुम्हारी आवाज में दम नहीं है तो क्या है, हाँ, डंडे की जरूरत पड़ रही है तुम्हें, मैं कह रही हूँ डंडे की जरूरत है, आवाज से काम चलाओ, तुम्हारी आवाज बहुत तेज है। मेड ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, जहां पे भी आप देखोगे फॉलिकल्स मतलब क्या होते हैं, सैक्स बेसिकली, ठीक है। तो स्मॉल होलो स्फेयर्स विद ग्लैंडुलर एपिथेलियम वॉल्स, तो बेसिकली इस तरीके के सैक्स होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थायराइड फॉलिकल इन केस ऑफ थायराइड। उसमें भी आपने देखा होगा, आगे भी हमने कई जगह फॉलिकल का नाम सुना है, ठीक है। फॉलिकल्स कंटेन थायरोग्लोब्युलिन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन आयोडीन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। मेंटेन फंक्शन, रेगुलेट्स मेटाबॉलिक रेट्स एंड इन्फ्लुएंसेस सेल ग्रोथ एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन। सैफ आवाज कम करने के लिए बोला था, आवाज नहीं करने के लिए बोला था। थायराइड हार्मोन हम देखते हैं कौन कौन से हार्मोन से, 3 हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड्स, ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, T3, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 आयोडीन होते हैं, ठीक है। फीटल ग्रोथ सेंटर्स एंड बोन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। थायरोक्सिन कंटेन्स 4 आयोडीन एटम्स, ये मेटाबॉलिज्म, हार्ट एंड मसल फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है। कैल्सीटोनिन, ठीक है, ये 2 T3 एंड T4, क्योंकि इसमें 4 आयोडीन होता है, T4 इसमें 3 आयोडीन होते हैं, ये T3, ठीक है। कैल्सीटोनिन रेगुलेट्स कैल्शियम प्रोसेसिंग इन बोन्स। थायराइड हार्मोन्स इन्फ्लुएंसेस सेल मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड वेस्ट एलिमिनेशन। Hormones are stored in colloids within the follicles and can last up to 100 days. इसके बाद है थायराइड हार्मोन रेगुलेशन।
कैसे होता है? थायरॉक्सिन सेक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ से आ रहा है ये? कहाँ से आ रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन? वेरी गुड। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस वाया थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थायरॉक्सिन रेगुलेट्स फॉलोज अ नेगेटिव फीडबैक लूप, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ये, ठीक है। हाई टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है हाई थायरॉक्सिन सिक्रीशन, लो टेम्परेचर में रिड्यूस थायरॉक्सिन सिक्रीशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखो जितने भी ग्लैंड्स हम पढ़ रहे हैं वो बाहर के एनवायरनमेंट से इफेक्ट होके फर्दर आपके बिहेवियर को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स सिक्रीशन के हिसाब से, ठीक है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे होता है? इनएडिक्वेट थायरॉक्सिन सिक्रीशन कॉजेज इन अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड में अगर हो तो क्या होगा? क्रेटिनिज्म आपने देखा होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं बच्चा इस तरीके का दिखता है, इसमें एबनॉर्मल बॉडी एंड एबनॉर्मल मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ होती है, ठीक है। सिम्टम्स होते हैं फिजिकल डिफॉर्मिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फेलियर भी हो जाता है, ठीक है। कॉजेज इन एडल्ट्स, मिक्सडेमा होता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या होता है? स्लगिश बॉडी मूवमेंट्स, कुछ इस तरीके का इंसान दिखता है, ठीक है। कैन रिजल्ट फ्रॉम आयोडीन डेफिशिएंसी इन द डाइट लीड्स टू गॉइटर। आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा कि हमने आयोडीन डेफिशिएंसी जब होता है तो क्या होता है? गॉइटर, जिसमें बेसिकली एक एनलार्ज टिश्यू टाइप का फूल जाता है यहाँ पे, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म एंड ग्रेव्स डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म अगर ज्यादा रिलीज हो, ठीक है, एक्सेसिव थायरॉक्सिन प्रोडक्शन में क्या होता है? लीड्स टू ग्रेव्स डिजीज। सिम्टम्स होते हैं ओवर एक्साइटेबिलिटी, क्रॉनिक इंसोम्निया, प्रोट्रूडिंग आइज, वेट लॉस, नर्वसनेस एंड डिक्रीज्ड फोकस, और कहीं ना कहीं दिखने में ऐसे लगते हैं। तो बेसिकली अगर आप कंपेयर करो तो आइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी दिखती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस्ड बाय पैराफॉलिकुलर सेल। पैराफॉलिकुलर सेल क्या है? पैराफॉलिकुलर मतलब ये अगर फॉलिकल है, ठीक है, तो इसके साथ में जो सेल्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं? यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एडिशनली यहाँ जो सेल है, ठीक है, ये क्या है? पैराफॉलिकुलर सेल। ये क्या रिलीज करते हैं? कैल्सिटोनिन, रेगुलेट्स कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बोन्स, रिड्यूसेस ब्लड कैल्शियम लेवल्स बाय प्रमोटिंग कैल्शियम डिस्पोजिशन इन बोन्स। आगे हम आ गए हैं किसमें? एड्रिनल ग्लैंड में। Adrenal glands are located on top of each kidney, produces a variety of steroid hormones. Structurally divided into adrenal cortex and adrenal medulla, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप लोग देखो ये बाहर की लेयर को हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स, और अंदर जो कैविटी टाइप स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल मेडुला, ठीक है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, प्रोड्यूसेस स्टेरॉइड हार्मोन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेयर्स, जोना ग्लोमेरुलोसा। बेसिकली 3 लेयर में है, आउटर लेयर को हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्युलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस, इनर लेयर, ठीक है। हार्मोन प्रोडक्शन रेगुलेट्स बाय हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, जो हमने पढ़ा था HP एक्सिस, ठीक है, वाया एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स आउटर लेयर से रिलीज होती है, प्रोड्यूस्ड इन द जोना ग्लोमेरुलोसा, फंक्शन रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर, इंक्रीजेस रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम ऑफ द इन द किडनीज एक्सचेंज्ड फॉर पोटेशियम एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर कौन से लेयर से रिलीज होता है? बेसिकली मिडिल लेयर से, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एग्जांपल्स क्या है? कॉर्टिसोल, कहीं ना कहीं हमने ये किस में पढ़ा था? HP एक्सिस में, ठीक है। फंक्शंस क्या है? रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, स्टिमुलेट्स ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोन्यूजेनेसिस, द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लूकोज, ठीक है। और ये कहाँ होता है? बेसिकली लिवर में, ठीक है।
led by hyperglycemic effects, increase in blood sugar levels, anti-inflammatory, useful for treating allergies, autoimmune diseases. Glucocorticoids and immune system. High concentration of glucocorticoids suppress the immune system, decreases white blood cell count and कहीं ना कहीं ये कहाँ किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को, जैसे हमने HP एक्सेस में भी पढ़ा था, वो क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करता है, ठीक है, और वो आगे क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। क्यों? स्ट्रेस हार्मोन रिलीज से क्या होता है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम, फिर जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो थोड़े हॉल्ट पे रहते हैं, ठीक है। जो हमारे मेजर इमरजेंसी के लिए हमारे ज़रूरत होते हैं, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के लिए, वो सारी चीज़ें एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, और यही वजह है कि जब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए कोई स्ट्रेस में रहता है तो उसको इम्यून से रिलेटेड डिजीजेस होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, इनर लेयर्स से रिलीज होती हैं। अभी भी हम किसकी बात कर रहे हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स की, ठीक है। बेसिकली मेल सेक्स हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पर्म प्रोडक्शन, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन इन्वॉल्व इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। अब आते हैं एड्रेनल मेड्यूला पे, ठीक है। Adrenal medulla is composed of neurosecretory tissue, modified sympathetic post-ganglionic fibers, produces non-steroid hormones, primarily catecholamines, for example adrenaline and noradrenaline, ठीक है। तो ये basically examples किसके हैं, catecholamines की, ठीक है। Depending on the chemical structures basically ये नाम दिए गए। Functions is part of the autonomic nervous system, ठीक है। अब इसमें देखो एड्रेनलिन का सिक्रीशन कितना होता है, 80%, एंड नॉर एड्रेनलिन का 20%, ठीक है। फंक्शंस ऑफ एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन इज द प्राइमरी हार्मोन ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, ये हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है, डायरेक्ट ब्लड फ्लो टू ब्रेन एंड मसल्स, बेसिकली हमारे फाइट एंड फ्लाइट के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, स्पाइकिंग ब्लड शुगर लेवल्स, एनहांसेस सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। Functions of norepinephrine. Norepinephrine complements adrenaline during stress response. Causes vasoconstriction. Basically क्या है, जब हम blood vessels के constrictions को बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, vasoconstriction, leading to an increase in blood pressure, helps maintain alertness and readiness in stressful situations. तो basically अगर आप लोग देखो तो कहीं ना कहीं ये एपिनेफ्रीन ने क्या किया, हमारे जैसे हार्ट रेट को बढ़ाया, ठीक है, डायरेक्ट ब्लड फ्लो एंड ब्रेन मसल्स, तो कहीं ना कहीं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जितने भी हमारी बॉडी फंक्शंस को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है वो सारी इसने की। और अगर आप देखो, नॉरएपिनेफ्रिन ने हमारा मेन काम क्या किया, अलर्टनेस एंड रेडीनेस फॉर द स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फंक्शन करने में हेल्प किया, ठीक है। डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एड्रेनल हार्मोन्स, कशिंग सिंड्रोम, हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन्स कॉजेज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट्स। अब इसमें इंसान कैसा बन जाता है, कहीं ना कहीं इसकी मतलब हाथ पैर जो होते हैं वो बहुत ही थिन से हो जाते हैं, लेकिन बॉडी में कहीं ना बैक में और पेट की तरफ जो हमारा फैट होता है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाने लग जाता है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, कशिंग सिंड्रोम, ठीक है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन कॉजेज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट, fat shifts from arms and legs to face, shoulders, trunk and abdomen, creates a moon face appearance. Basically चेहरा बहुत गोल सा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है, मून जैसा फेस हो जाता है, राउंड फेस, ठीक है। बोन लॉस होता है, और मेजर सिम्टम्स क्या है, जब आपकी एब्डोमेन वगैरह पे बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाने लग जाए, इंक्लूडिंग बैक पे जब एक लंप टाइप का बनने लग जाए, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स भी आने लग जाते हैं, ठीक है।
तुम्हें बाहर जाना जा सकते हो, तुम बाहर जाना जा सकते हो। आगे क्या है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस इन फीमेल्स लीड टू डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। Addison's disease occurs due to hyposecretion of aldosterone. Symptoms include low blood glucose level, low potassium levels, dehydration, weight loss, can lead to fatigue, weakness and inability to cope with stress. Basically adrenal glands का हमने function क्या देखा, secretes hormones that help the body respond to stress. Metabolism regulation affects the metabolism of carbohydrates, fats and proteins. और हार्मोन्स कौन कौन से बेसिकली अभी तक हमने देखे, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन एंड एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब लास्ट आ जाते हैं हम गोनाड्स में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मेल गोनाड्स क्या है, टेस्टिस एंड फीमेल गोनाड्स क्या है, ओवरीज, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल, तो इन केस ऑफ मेल इट इज स्पर्म एंड फॉर फीमेल इट इज ओवा, एंड नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। गोनाडोट्रोफिन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, कहाँ से आ रहे हैं ये, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से आते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लास बात करना है, धीरे बात कर लो, रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में खुद ही सुनना पड़ेगा, ठीक है। फीमेल गोनाडल हॉर्मोन्स, फीमेल गोनाड्स, ओवरीज लोकेटेड इन द पेल्विस। मेन हार्मोन इसमें क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। Development of female sexual characteristics, regulation of menstrual cycle, fat distribution in hips, thighs and breasts. Progesterone prepares uterus for conception, regulates uterus changes in the menstrual cycle, stimulates milk gland development. अब हार्मोनल रेगुलेशन इन गोनाड्स कैसे होते हैं, गोनाडोट्रोफिन फ्रॉम पिट्यूटरी हमने देखा कौन कौन से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हार्मोनल बैलेंस, दरवाजा बंद करते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स इन्फ्लुएंसेस जीन एक्सप्रेशन विद टारगेट सेल्स। अब अगर कम रिलीज हो, लो प्रोडक्शन ऑफ गोनाडल हार्मोन्स में क्या होता है, हाइपोगोनाडिज्म, जो मेल्स में क्या करता है, रिड्यूस मसल मास। क्लास थोड़ी देर शांत रह सकते हो, पूरे 1 घंटे तो नहीं रहे, हाँ थोड़ी देर शांत रह जाओ, क्लास खत्म, एकदम सिलेबस भी खत्म होने वाला है। रिड्यूस प्रोडक्शन बेसिकली क्या करता है, मसल मास को रिड्यूस करता है इन मेल्स, लो लिबिडो एंड लो स्पर्म प्रोडक्शन, एंड फीमेल्स में इरेगुलर पीरियड्स। तुम तीनों में से कोई आके एक्सप्लेन करना चाहेगा, सुन लो कम से कम, हाँ बात ही करना, धीरे बात कर लो, व्हाट्सएप चैट है आजकल, हाँ। हाइपरगोनाडिज्म, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ गोनाडल हार्मोन्स बेसिकली क्या देता है, प्रीमेच्योर प्यूबर्टी, इंक्रीज मसल मास एंड एग्रेशन। फीमेल्स के केस में अर्ली ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, इरेगुलर पीरियड्स एंड एक्सेसिव हेयर ग्रोथ्स। कंडीशंस फ्रॉम हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, ठीक है, ओवेरियन सिस्ट्स तक बन जाते हैं, इरेगुलर पीरियड्स एंड एक्सेसिव हेयर ग्रोथ्स। पहले क्लास शांत करा दो यार। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों का सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम एक बार रिवीजन कर लेंगे हमने जो भी किया है अभी तक, ठीक है, ओके। और पीपीटी मैं शेयर कर दूंगी जो भी अपडेटेड है, कर दूंगी, अब ये खत्म हो गई ना क्लास, मैं बता दूंगी।
नहीं नहीं, बोर्ड साफ है, थैंक यू। और कोई है अटेंडेंस के लिए?